SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, महिलाएं, ब्राह्मणों का वोट देने के लिए बहिष्कार करते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर कैंडिडेट ब्राह्मण होगा तो हम उसे वोट नहीं देंगे, ये देश सुधर जाएगा। जो भी मनुवादी है वो देशद्रोही है। जैसे सम्राट अशोक के वंशजों थे, छल कपट से सत्ता छीनी थी और मनुवाद दोबारा लागू किया था, उसी प्रकार का टाइम आज आ चुका है। आज भी छल कपट से मनुवादियों ने सत्ता हथिया ली है और मनुवाद लागू करने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ओपन ऐलान कर रहे हैं, खुलेआम। सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपके नौकर हैं, खुलेआम ऐलान कर रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भी कहा उस पर अमल भी किया और इसीलिए उस अकेले आदमी ने इतने बड़े बड़े काम किए जो आज उनके मानने वाले करोड़ों करोड़ों अंबेडकरवादी भी नहीं कर पा रहे। तो उसकी जो बुनियादी बेसिक वजह है कथनी और करनी में फर्क। अगर वो बाबा साहब से हम एक छोटी सी बात सीख लें कि कथनी जो कही जाए उस पे फिर अमल भी किया जाए, अमल करने की कोशिश तो की ही जाए। मैं बहुत ही माफ़ी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अंबेडकरवादियों में ये सबसे बड़ी कमी है कि हम बोलते तो बहुत कुछ हैं, 100 बोलते हैं, करते एक भी नहीं। अगर ये गैप थोड़ा कम हो जाए तो बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, मनुवादी खुद ही भाग जाएंगे। आप लोग इतिहास स्वयं भी पढ़ते हो, सब पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं। बाबा साहब थोड़े नाराज रहते थे पढ़े लिखे लोगों से, खास तौर पर, क्योंकि उनसे उम्मीदें ज़्यादा रखते होंगे बाबा साहब कि ये लोग जो पढ़ लिख गए हैं, समझदार हो गए, ये तो कम से कम मिशन का काम ठीक से करेंगे। लेकिन इसीलिए मैं आपको इतिहास नहीं बताना चाहूँगा, मैं आपको बाबा साहब के रास्ते पे चल के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताना चाहूँगा। बाबा साहब की हर स्टेप में एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था, यही हमने उनसे सीखना है और यही हमने करना है। आज जो मनुवादी ताकतें हैं, जिस तरह से सम्राट अशोक के वंशजों को छल कपट से, बेईमानी से, धोखे से हटाकर मनुवाद दोबारा लागू किया था, वही कमोबेश हालत आज भी आ गए हैं। ईवीएम के माध्यम से आपस में लड़ा के हमारे अंबेडकरवादियों को, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, महिलाओं को आपस में लड़ा के ये लोग उसी समय की तरह जैसे सम्राट अशोक के वंशजों थे, छल कपट से सत्ता छीनी थी और मनुवाद दोबारा लागू किया था, उसी प्रकार का टाइम आज आ चुका है। आज भी छल कपट से मनुवादियों ने सत्ता हथिया ली है और मनुवाद लागू करने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ओपन ऐलान कर रहे हैं, खुलेआम। और इसके लिए उन्होंने चाइना, पाकिस्तान, इजराइल से हाथ मिला लिए हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि 92-92.5% लोगों से, अंबेडकरवादियों से ये मुट्ठी भर मनुवादी जीत नहीं सकते। इसीलिए बाहर की ताकतों का सहारा ले रहे हैं, उनके साथ देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पहली बात हमें ये अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए और पूरे विश्वास के साथ इन्हें देशद्रोही कहना शुरू करना चाहिए। जो भी मनुवादी है वो देशद्रोही है, पहली बात यह है। दूसरी बात यह, बाबा साहब हमको क्या दे गए? बाबा साहब हमें संविधान दे गए, वो एक कागज का टुकड़ा नहीं है। बाबा साहब हम में से हर एक आदमी को एक वोट का अधिकार देकर इस देश का बराबर का मालिक बना के गए हैं। एक वोट का अधिकार ये होता है। अब जनता ही राजा है ना, और हम सब जनता हैं, बराबर के राजा हैं हम सब। ये अधिकार बाबा साहब हमें दे गए और हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। वाह वाह वाह।
ये जनता के 4 तरह के नौकर बाबा साहब बना रहे हैं। हम उन्हें क्या नौकर समझते हैं? क्या आज हम अपने प्रधानमंत्री को, जो अपने मुंह से अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, उसको अपना नौकर समझते हैं? नहीं। एक कांस्टेबल भी हमारा मालिक बन के हमें डंडा चलाता है। ये दूसरी जो मानसिकता बन गई है, एक कांस्टेबल, एक क्लर्क जो हमारा नौकर है, जो हमसे तनख्वाह पाता है, हम पे राज करने की कोशिश करता है, ये मानसिकता बदलने की बहुत नितांत आवश्यकता है। 4 तरह के नौकर हैं। मैं अपने जिस पेशे से मैं आता हूं ना, न्यायिक व्यवस्था के, सबसे पहला नौकर, चलिए मैं आज उल्टे तरीके से गिनवाता हूं। पहले नौकर जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपके नौकर हैं। खुलेआम ऐलान कर रहा हूं, कहे मैं गलत कह रहा हूं, कहे कोई, आपके नौकर हैं। क्या वो नौकरी अपनी ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप लोग उस पर ध्यान देते हैं? नहीं। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपके नौकर जो थे ना, जो सिटिंग 2018 में उन्होंने कहा कि हम पे दबाव डाल रही है मनुवादी सरकार, आप उठो और हमारी रक्षा करो। हम मालिकों ने उनकी रक्षा नहीं की, इसीलिए एक के बाद ऐसे फैसले आ रहे हैं जो रिजर्वेशन छीन रहे हैं, जो बाबरी मस्जिद छीन रहे हैं, जो शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं। तो हमें अपने पहले तरह के नौकरों के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए प्रदर्शन करने चाहिए सभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अदालतों को। इससे जजेस को, जो हमारे नौकर हैं, उनको ताकत मिलेगी। उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की है, हम उनकी रिक्वेस्ट नहीं सुन रहे हैं। पहला काम ये करना पड़ेगा। दूसरा काम, ये जो हमारे इलेक्टेड लीडर्स हैं ना, एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर्स, ग्राम पंचायत के मेंबर, प्रधान, ये सब टेम्पररी 5-5 साल के नौकर आप रखते हो, तनख्वाह देते हो। ये आपके सामने अर्जी लगाते हैं ना, मैनिफेस्टो लेके आते हैं, ये हम आपकी ऐसे सेवा करेंगे, भैया प्लीज हमें वोट दे दो, हमें नौकरी दे दो। वो चुनाव जीतते ही मालिक बन जाते हैं। उनको उनकी जगह पे रखना भी आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है। और मुझसे पहले वक्ता जो कह रहे थे ना, समता सैनिक दल के प्रधान, वो यही बात कह रहे थे कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इतनी मजबूत होनी चाहिए कि ये जो हमारे नौकर हैं, प्रधानमंत्री से लेकर एक कांस्टेबल तक, प्रधानमंत्री से लेकर एक नगर सेवक, ग्राम सेवक, कॉर्पोरेटर तक, उनको लगाम रखने के लिए, उनको अपनी जगह पे, नौकरी की जगह पे रखने के लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। तो उनको भी हम नौकर नहीं समझते। सोशल ऑर्गेनाइजेशन हमारी मजबूत होंगी तो हमारी डिपेंडेंस, यानी कि उनके ऊपर निर्भरता। अभी कोई भी काम होता है, हम अपने नौकर के पास गिड़गिड़ाते हुए जाते हैं, भैया नेताजी ये कांस्टेबल हमको जबरदस्ती मार रहा है, हमारा ठेला जो है उठा रहा है, हमारी माँ बहनों को तंग कर रहा है, या ये दबंग व्यक्ति हमें तंग कर रहा है, बचा लीजिए। और होना क्या चाहिए? आपको उसको डायरेक्ट करना चाहिए, हेलो इधर आओ पुलिस वाले, यहाँ ये देखो ये कानून तोड़ रहा है, इसके खिलाफ आप काम करो। ऐसा नहीं होता ना। तो ये निर्भरता जो हमारी है ना नेताजी, फिर हम भाग के जाते हैं नेताजी के पास, नेताजी जरा पुलिस वाले को फोन कर दीजिए। वो कहते हैं अभी तो जरा देखो मैं अपने लोगों से मिल रहा हूँ, कल आना, परसों आना, यही होता है ना। और ये अगर फोन भी करेंगे तो ऐसा एहसान करके जैसे आप उनसे कोई बहुत बड़ा काम करवा रहे हैं। उनकी तो जिम्मेदारी है, यही तो वादा करके आए थे। तो ये मानसिकता बदलनी होगी। तीसरे तरह के नौकर हैं, ये इनको नहीं कह रहा जो हमारे सामने खड़े हैं, ये तो अच्छे लोग हैं। जो वो क्रिमिनल मीडिया है ना, जो बड़े टेलीविजन पे आते हैं, सब अच्छी अच्छी टाइट कपड़े पहन के, सब चोर हैं, चोर हैं, डकैत हैं, भारत के संविधान के साथ धोखा करके भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, संविधान को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि मनुस्मृति लागू हो सके। जिस मनुस्मृति को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में जलाकर भारत का संविधान बनाया। ये देश के गद्दार हैं, चोर हैं, करें मुझ पर डिफेमेशन, मैं साबित करूंगा।
इसीलिए नहीं करेंगे। करें, बहुत बड़े बड़े वकील हैं ना, इनके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो ये तीसरे तरह के नौकर हैं, इनका इलाज बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा इलाज। SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के लोग, महिलाएं 92% हैं, देखना बंद कर दें सिर्फ। इतना तो आप बाबा साहब के लिए कर सकते हो, या ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, फिर सोचना पड़ेगा। देखना बंद कर दें। बहुत समय लग जाएगा, मैं नाम लेने में आगे रहता हूं, लेकिन समय बहुत लग जाएगा। जो क्रिमिनल मीडिया है ना, जो भी क्रिमिनल मीडिया, मेन स्ट्रीम जो टीवी पे आते हैं, मैं इन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, ये है असली मीडिया। सोशल मीडिया असली ईमानदार मीडिया है, जो बाबा साहब का, संविधान का, देश का काम कर रही है। और सोशल मीडिया भी ये वाली, वो नहीं जो टीवी पे आती है ना, आज तक के साथ या किसी के साथ, वो नहीं। तो इसका अगर टीवी चैनल्स का सिर्फ न्यूज सुनने के लिए, बाकी छोड़ दीजिए, फिल्में देख लीजिए अभी शुरुआती टाइम के लिए, बाद में उसका भी टाइम है, सिर्फ और सिर्फ आप देखना बंद कर दो। सोशल मीडिया की सच्ची न्यूज रिपोर्टिंग, अच्छे लोग रिपोर्ट करके आपको हर चीज तो पहुंचाते हैं दुनिया की, फोन पे। क्यों टीवी देखना है? न्यूज के लिए टीवी का बाइकआउट कर दो। ये जो नौकर है ना, जिनको हमने नौकरी दी है बाबा साहब के लोगों ने, ये अपने आप मोदी जी की तरह जैसे किसानों के सामने हाथ जोड़े थे ना, वैसे हाथ जोड़ के आ जाएंगे, तब भी इनको देखना ही नहीं है। हमारी ये असली मीडिया तो है ही सोशल मीडिया, तो कितना मुश्किल काम है। आगे चलते हैं। फिर एक है हमारे ब्यूरोक्रेट्स, ये तो सीधे सीधे ही नौकर है ना, सिविल सर्वेंट नाम ही होता है इनका, तो मैं कहूँगी क्या। तो इनके ऊपर भी लगाम रखनी पड़ेगी, इनके ऑफिस के बाहर पीसफुल प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। ये कोई राजनीतिक दबाव में काम नहीं कर सकते। कोई अफसर है वो ये नहीं कर सकता कि मेरे नेताजी ने ये बोला है तो मैं ये लट चला दूं, बुलडोजर चला दूं, नहीं। वही आदेश नेताओं का मान सकता है जो हमारे 5 साल के टेम्पररी नौकर हैं। हमारे तो नौकर है ना वो, तुम भी हमारे नौकर, वो भी हमारे नौकर। दोनों नौकर आपस में साठगांठ नहीं कर सकते। हमने उसकी लगाम लगा रखी है, बाबा साहब ने लगाम लगाई है, जो पार्लियामेंट से, असेंबली से, कॉर्पोरेशन से जो कानून पास होके आए हैं। अगर कोई नेता, कोई कुर्तेधारी, वर्दीधारी को कोई बात बोलता है जो संविधान के खिलाफ है, जो पार्लियामेंट या असेंबली या विधानसभा या कॉर्पोरेशन के कानूनों के खिलाफ जाके आदेश है, उसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। अगर मानता है तो वो नेता भी अपराधी है और ये सरकारी अफसर भी अपराधी है, वो अपराध कर। ये है भारत का इतना अच्छा तो संविधान देके गए बाबा साहब। और ये तो प्लान बी है। प्लान ए बाबा साहब का कोई और था, जो 1934 में बाबा साहब के साथ धोखा करके, उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके, जो उनका ओरिजिनल प्लान था उस पर अमल नहीं होने दिया, उसकी जगह पुनः पैक्ट किया गया। तो लेकिन बाबा साहब जैसे ज़हीन आदमी, इंटेलिजेंट आदमी ने प्लान बी भी इतना अच्छा बनाया है कि वही हमारे अधिकारों के लिए काफी है। हम उनके प्लान बी, संविधान को ही अमल नहीं कर पा रहे, उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे, और हमें करना क्या है इतनी छोटी छोटी सी बातें। दूसरा, अभी बहुत सारी बातें कही जाती है ना कि हम लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज एक नहीं हो रही। 131-32 हमारे SC ST के लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर पार्लियामेंट में जाते हैं, वो हमारी बात नहीं बोल पाते। ये भी एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मगर उसका सलूशन भी बहुत आसान है। और उसका सलूशन हमें मनुवादियों ने बड़ी अच्छी तरीके से सिखाया है। और इस सॉल्यूशन को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा ऐसे चुटकी बजाते फायदा होगा। तो हम क्या एक प्रण कर सकते हैं। दूसरा, एक पहला, टेलीविजन पे न्यूज़ चैनल देखना बंद। ये इनकी टाइयाँ बिक जाएंगी जो पहन के ये अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी और पता नहीं कौन कौन बैठते हैं ना, इनके ये कोट जो किराए के कपड़े पहन के बैठते हैं ना, वो बिक जाएंगे अगर आप लोग देखना बंद कर। ये लोग अपनी अपनी असली शक्ल, जो ये निकरधारी है ना, उसी में आ जाएंगे, सिर्फ आप देखना बंद कर दो। दूसरा
किसी भी शुरुआत करने के लिए, अब वोट से ही तो सारी ताकतें आ रही हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टियां आपस में इकट्ठा हो नहीं पा रही, इकट्ठा हो जाए तो कल ही बाबा साहब का राज हो जाएगा। नहीं हो पा रही तो एक काम तो कर सकते हैं जो हमें मनुवादियों ने सिखाया है, बायकॉट, मुसलमानों का बायकॉट कर सिखा रहे हैं ना। हम SC ST OBC माइनॉरिटीज, महिलाएं, ब्राह्मणों का वोट देने के लिए बहिष्कार करते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर कैंडिडेट ब्राह्मण होगा तो हम उसे वोट नहीं देंगे, ये देश सुधर जाएगा। इतना ही कर लें, बाकी भी बहुत जगह अप्लाई हो सकता है, वो आप अपने दिमाग से कर लें। जिस जिस जगह आपको सुधार चाहिए वहां ब्राह्मण समुदाय से जो भी व्यक्ति आता है, जो उनमें से ईमानदार होंगे ना, वो आपके सेवक बन के, आपके भाई बन के, आपके रक्षक बन के काम करेंगे। नेता नहीं बनना, सिर्फ वोट देना। ब्राह्मण समाज के लोगों को 5 साल के लिए बंद करके देख लो, आप सब समस्याओं का समाधान ना हो जाए तो मैं सरेआम सबके सामने खड़े होके रामलीला मैदान में या पार्लियामेंट के बाहर हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। वोट का बहिष्कार, किसी भी पद पे वोट ही नहीं देंगे, ये तो कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है ना ये तो मैं प्रैक्टिकल जो समाधान बता के जा रहा हूं आज आप लोगों को, 2 मुख्य, तीसरा एक थोड़ा मुश्किल काम है, बस वो बता के, हालांकि मुश्किल नहीं होना चाहिए, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तीसरा समाधान, जो हमारे नेता हैं, नेता बनना चाहते हैं, नेता प्रोजेक्ट होना चाहते हैं या अपने आप को नेता समझते हैं, मैं तो सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटीज और महिलाओं की नेतृत्व की बात कर रहा हूं, उनका सबसे बड़ा दोष है कि उनके दिल में बुज़दिली आ गई है पुलिस से, जेल जाने से, लाठी खाने से, गोली खाने से। आम जनता में कोई डर नहीं है, ना मुस्लिम समाज में डर है, ना SC ST समाज में डर है, ना OBC समाज में डर है, ना महिलाओं में। आम जनता में कोई डर नहीं है, वो मुकाबला करने के लिए मनुवाद से तैयार करे। नेताओं में डर आ गया, तो नेता हमारा वही है जो जेल जाने के लिए तैयार हो, पहली बात, लाठी खाने के लिए तैयार हो, पीसफुल प्रदर्शन करने पड़ेंगे हमें और ज्यादा, वो दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, पुलिस गोली भी चलाएगी तो नेता सबसे आगे रहेंगे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है मनुवादियों के पास। वो वैचारिक लड़ाई हार चुके हैं, वो जमीन पे लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। कुर्बानी देना उसके लिए जरूरी है जो अपने आप को नेता कहना चाहता है। तो बहादुर नेता चुनने का दूसरा काम है। तो ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाइए जो नेता हैं, बनना चाहते हैं या समझते हैं अपने आप को, जो पहला पीसफुल प्रदर्शन करने को तैयार हैं, 1, 2 पुलिस की लाठी खाने को तैयार है पीसफुल प्रदर्शन के जगह, टाइम जेल और गोली खाने के लिए भी तैयार है, तो और चौथा जेल जाने को तैयार है। ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाइए। सिर्फ लिस्ट बना के मैं गुजारिश करता हूं बहुजन स्वाभिमान संघ से, समता सैनिक दल से, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से, हमारा भी एक संगठन है मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन, हम ज्वाइंट एक वेबसाइट बनाएं, उस पर इन्विटेशन दें कौन कौन नेता बनना चाहता है हमारा। ये 4 पहली शर्तें हैं, पीसफुल प्रदर्शन करना, लाठी और गोली खाना पुलिस की, जेल जाने के लिए तैयार रहना, 3 ही काम है। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएं। अगर ऐसे लोगों की लिस्ट 1 लाख हो गई, पूरे देश से बता रहा हूं मैं आपको, 1 लाख हो गई जिस दिन, ये सारे अत्याचार बंद हो जाएंगे। तो मैं 3 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आप लोगों की खिदमत में पेश करके जाना चाहता हूं। पहले 2 तो बहुत ही आसान है, उम्मीद करता हूं उस पर अमल होना शुरू होगा तो उससे फायदा होगा, सभी तरह का भ्रष्टाचार देश से दूर हो जाएगा। SC ST का जो सब प्लान है, मैं आपको एक बात और बताता चलूं, मेरे दिमाग में आ गई। हर एक SC और ST परिवार देश का करोड़पति परिवार है, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। 1980 के दशक से SC ST सब प्लान एक व्यवस्था है देश में। किसी भी देश का बजट बनेगा तो उसमें रिजर्वेशन होगी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब समाज के लोगों के लिए पैसे की, उनकी पॉपुलेशन की, उनकी जनसंख्या की प्रोपोर्शन में, यानी कि 17% पूरे देश में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है तो 17% रिजर्व है देश के बजट का सारा पैसा। और ये बजट का पैसा इस साल खर्च नहीं होना, इस साल तो अगले साल बचा हुआ जाएगा।
और अगले साल नहीं हुआ तो वो अगला पहले 2 सालों का तीसरे साल में जाएगा। और ये खर्चा सिर्फ और सिर्फ बहुत उसमें भी आइडेंटिफाइड है चीज़ें कि ये खर्चा हो सकता है सड़क बनाने में नहीं, जो चीज़ें सिर्फ शेड्यूल कास्ट के भलाई के लिए होंगी उसी पे खर्च हो सकता है। और अगर आज तक किसी सरकार में देश में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी जरूरी है और ये स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी जरूरी है, सब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने, किसी भी नेशनल गवर्नमेंट ने ये इस पर पालन नहीं किया है, ठीक है। तो अगर पैसा इकट्ठा करके देखा जाए आज, तो हर एक हमारा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का परिवार आज करोड़पति है, जिसका पैसा चुरा कर फर्जीवाड़े से सभी सरकारों ने दूसरी जगह लगा रखा है। वही उसके लिए पहला आंदोलन अगर हम शुरू करें, 1 लाख लोगों की वो लिस्ट, वो आंदोलन शुरू करें, तो हमारे सभी परिवार करोड़पति हो जाएंगे, ऐसा मैं वादा करता हूं। ये पैसा तो पड़ा ही है ना, यही पैसे से बहुत सारी सरकारें बिजली फ्री दे रही हैं, पानी फ्री दे रही हैं, ये वो कर रही हैं, ये हमारा पैसा है। ये आंदोलन शुरू करने का मैं आह्वान करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ हर बार की तरह, कोई मेरी किसी बात से आपको कुछ बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं, कोई गलत बोल दी हो बात तो माफी चाहता हूं, और अगर मैंने सभी सही बोला है तो कुछ समर्थन के लिए आप सब लोग जय भीम बोले 3 बार मेरे साथ, जय भीम।